दिल्ली के अति सुरक्षित चाणक्यपुर इलाके में आज सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक पर निकली तमिलनाडु की सांसद सुधा आर की चेन स्नैचिंग हुई और इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। वो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उसी दौरान हेलमेट पहनकर एक बदमाश आया और उसने सांसद की चेन छीन ली। दिल्ली में सनसनीखेज चेन स्नैचिंग, झपटमारों ने छीनी तमिलनाडु की सांसद की चेन। चाणक्यपुरी में सनसनीखेज वारदात। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? चाणक्यपुरी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव, यही है वो जगह जहां तमिलनाडु की मलैयादुथुरई सीट से कांग्रेस सांसद सुधा मॉर्निंग वॉक कर रही थी। आरोप है कि बाइक पर आए लुटेरे सांसद सुधा की चेन झपटकर रफू चक्कर हो गए। इस क्रम में सुधा को मामूली चोट भी आई। दिल्ली में महिला सांसद भी अब सुरक्षित नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां सुबह के वक्त तमिलनाडु की महिला सांसद एम सुधा का बदमाशों ने गोल्ड चेन स्नैच कर लिया और मौके से फरार हो गए। इस वक्त अगर मैं सामने की देखूं तो ये गेट नंबर 3-4 है, पोलैंड एम्बेसी का ये गेट है और यहीं पर सुबह के वक्त जो एम सुधा वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी। चूंकि एम सुधा तमिलनाडु भवन में रहती है, यहाँ से तमिलनाडु भवन बेहद करीब है, वो यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तभी सुबह 6 बजे के आसपास जब वो यहाँ पर पहुँचती हैं तो बाइक पर सवार बदमाश आता है। एम सुधा जो महिला सांसद है उनके बेहद करीब और उनके गले में जो गोल्ड चेन होता है वो स्नैच करके मौके से फरार हो जाता है। चाणक्यपुरी की बात करें, यहाँ पर कई एम्बेसी है, सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये इलाका है और यहाँ पर बदमाश अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। चाणक्यपुरी दिल्ली के बेहद सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ कई दूतावास तो हैं ही, कई राज्य सरकारों के भवन भी हैं। लेकिन इस अति सुरक्षित वीआईपी इलाके में सांसद सुधा झपटमारों का शिकार बन गई। खास बात यह है कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। संसद सत्र के दौरान विशेष सुरक्षा होती है। ऐसे में ये वारदात दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, पूरी कैबिनेट रहती है और यहाँ से कितनी दूरी पर पार्लियामेंट है। इस तरह से अगर एक सांसद की चेन स्नैचिंग होती है तो दिल्ली कितनी सुरक्षित है वो सामने आ रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो किस तरह का कानून इस राजधानी में आप दे रहे हैं? और अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बाकी प्रदेश आप कैसे सुरक्षित करेंगे? कानून व्यवस्था का झंडा बुलंद है, देश के अंदर सभी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। देश की सांसद के गले से चेन स्नैचिंग हो जाती है, इससे ज्यादा करारा तमाचा नहीं हो सकता कानून व्यवस्था के ऊपर। झपटमार इस वक्त पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे के अलावा डंप डेटा खंगाला जा रहा है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा डीसीपी खुद मॉनिटर कर रही है। तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो कैसे हुई ये वारदात, पूरी कहानी बता रहे हैं सांसद सुधार। This is a fully embassy area, highly secured area, then which way safety. That's why I walked. Then there is a lot of CCTV cameras there. But he is not bothered about anything. That person came nearby to me and saying he snatched his chain, tore my clothes, everything. He is going very simply is going. It means that the accused is not afraid of any government, any police. He's not afraid of. Ma'am, are you hurt? Yeah, I hurt here also. And he pulled my shoulder very badly. I came to today morning for a medical aid and Priyanka Gandhi ji taken me to the hospital here and Priyanka Gandhi madam taken me to the speaker office. Madam and myself and given complaint.